हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे। देखिए, हम जो रिवीजन कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2 की 2 का रिवीजन कर रहे थे। 3.2 में हमने सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए थे। जो अपना इम्पोर्टेंट था, एक क्वेश्चन रह गया था जो अपना तीसरे नंबर का कौन सा क्वेश्चन था, तीसरे नंबर का छठे नंबर का क्वेश्चन था। हम बात करने वाले हैं आज तीसरे नंबर का छठवां क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अपन को थोड़ा से हुआ था, उसके बाद लाइट चली गई थी, इसलिए सेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मेरे बच्चे आज करने का प्रयास करेंगे, इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और अगला एक्सरसाइज जो 3.3 है उसमें हम आज आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु हो जाएगी? जैकब की आयु। मान लो इस समय उसके पुत्र की आयु यक्स है, तो जैकब की आयु वाई मान लो, कुछ भी मान लो, किसी का एक्स वाई किसी का मान लो। देखो जैकब मान लो, यहाँ पे लिख लेना माना। देखो बच्चे, रिवीजन में हम बहुत कुछ लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर पूरी तरीके से वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए कक्षा 10 के सेशन में, और वहाँ पे मैं पूरा सीरियल वाइज एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ। वहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा से चलिए समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है छठवें नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2, और ये हमारा बच्चा क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। मैंने सारा सिलेबस पूरा आपको मैंने पढ़ा दिया है। कक्षा 10 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। कक्षा 12th वाले बच्चे का शिकायत है, उनसे वो शिकायत है कि वो उनका सिलेबस मैंने नहीं कराया। तो कोई बात नहीं बच्चे, आज अब की बार नहीं हो पाया है। अब अगले सेशन से जो भी बच्चे होंगे उनके लिए कक्षा 12, 11, 12 सबके लिए पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की जाएगी अगले सत्र से। लेकिन इस सत्र में नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए मैं नहीं करा पाया। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं आप यक्स। जैकब की यक्स मान लो, और उसके जो पुत्र है उसकी मान लो कितना वर्तमान आयु है, उसकी मान लो उसके पुत्र की वाई मान लो। अब क्या, प्रथम शर्त में लगा देना कि जो जैकब है उसकी 3 गुनी हो जाती है उसके पुत्र की आयु से। कब? 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद, इसका मतलब कि क्या होगा? जैकब भी, जैसे आप अभी कितने साल के हो, आप अभी हो 20 साल के या 14 साल के, आप मान लो अभी 14 या 15, मान लेते हैं हम 15, ठीक, आप अभी 15 साल के हैं और आपके पिताजी हैं 30 साल के। तो आपके पिताजी 30 साल के और आप 15 साल के हैं। अगर 5 वर्ष और बाद में, तो दोनों लोग की आयु कितनी हो जाएगी? 5 आपकी भी बढ़ जाएगी, 5 आपके पिताजी की भी बढ़ जाएगी। तो आप 20 साल के हो जाएंगे, तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 5 30 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 35 साल के हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे, इसी प्रकार यहाँ पे जैसे जैकब अभी वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद इसमें 5 इनके जोड़ दो। पुत्र इनका y वर्ष का है अभी, अगर 5 साल बाद कितना है? 5 साल के बाद का निकालना है, तो 5 साल इतना, 5 साल इसमें भी जोड़ दिए। फिर कह रहा है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। जैकब की आयु ये है, पुत्र की आयु ये है, जैकब की आयु 3 गुनी हो जाती है। अगर हम इनको दोनों को बराबर करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनके पुत्र की आयु में क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो अब क्या हो जाएगा? x + y, x + 5 बराबर कितना? 3y, 3 पचे क्या हो जाएगा? 15। अब देखो इस 3y को इस साइड में लाओ, x माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि इस साइड में प्लस में था। 5 उस साइड में लेकर चले जाओ तो 15 - 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में 5 गए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको मान लेना बच्चे समीकरण अपना फर्स्ट मान लेना। अब चलिए सेकेंड शर्त में चलेंगे। तो सेकेंड शर्त में देखो, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, कब से 5 वर्ष? अभी जो वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाए। 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष। देखो वर्तमान आयु जैकब की x है, पुत्र की कितना वायु है, देखो x जैकब की है, पुत्र की y है। 7 वर्ष पूर्व 7 घटा दो, इसमें भी 7 घटा दो, तो 7 वर्ष पहले इन दोनों की आयु हो गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। किसकी आयु, ये जैकब की आयु है, ये पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु से 7 गुनी किसकी थी, जैकब की थी। इसका मतलब बराबर करने के लिए दोनों की आयु में हमको जो इसके जैकब का पुत्र है उसमें 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तब इनकी आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलो आगे कर लेते हैं। आगे x माइनस 7 बराबर क्या, 7y माइनस 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7y को इस साइड में लेके आओ, x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 7, और ये देखो ये माइनस में इस साइड में गया, प्लस में हो गया, माइनस 49 ये हो गया। अब क्या हो गया, x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस 49 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये हो गया, इसको समीकरण क्या मान लो, सेकेंड मान लो। चलिए सेकेंड समीकरण हो गया। फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या होता है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर कितना, 10 है। और देखो x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस 42 है। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। अब देखो क्या करना, ये देखो समान आ रहा है, हम इसमें क्या विलोपन विधि का फार्मूला, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि क्या हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है प्लस हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 7 क्या है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो 4y हो जाएगा। अब यहाँ 42 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 में से 10 जाएगा 32 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8। y किसका मान थे आप, y किसकी आयु थी, y उसके पुत्र की आयु कितनी थी, y थी। इसका मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, y हो गई। और जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु निकालने के लिए आपको जैकब की आयु माने हो वर्तमान x, तो इसका मतलब x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ y का मान कहाँ पे रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में ही रख दो। अब क्या करोगे, x माइनस 3y बराबर कितना है, 10 आया हुआ है। यहाँ पे देखो इस y के स्थान पे जो y है इसके स्थान पे 8 रख दो। हम क्या कर देते हैं, इसके स्थान पे क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं। x माइनस 8 3 24 बराबर कितना, 10। 24 को उस साइड में लेकर जाओगे तो x बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 10 कितना हो जाएगा, 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 34। तो उसका जो जैकब हो गया वो कितने वर्ष का हो गया, 34 वर्ष का हो गया। उसका पुत्र कितना हो गया, 8 वर्ष का हो गया। यही बच्चे अपना क्वेश्चन रिवीजन में छूटा हुआ था, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है उस पर हम चलते हैं। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे हम चल लेते हैं। अब हम चल लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको चल लेते हैं 3.3 की जो एक्सरसाइज है। इसमें 3.3 के एक्सरसाइज में इसमें क्या है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हमको क्वेश्चन को हल करना है। पहले ही क्वेश्चन की बात कर लें। देखो हम पहले ही क्वेश्चन की बात करेंगे पहले वाले में, और हम बात करेंगे इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन लगेगा उसी वाले को बात करेंगे। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन दिख रहा है वो थोड़ा टफ लग रहा है, तो चौथा क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों विधि को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक, एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि हाँ आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम चौथे नंबर का क्वेश्चन को लिखते हैं। पहली बात तो हमारे पास जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y कितना है, 3 है बराबर -1, और x माइनस y/3
बराबर कितना है 3 है। अब देखो यही आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम करने का प्रयास करेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ठीक है। देखो इस समीकरण को मान लो फर्स्ट, इस समीकरण को मान लो क्या सेकेंड मान लो। ठीक, मैंने क्या कहा, इस समीकरण को फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अब देखो आपको करना क्या रहता है, हम यहाँ पे लगाते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि। क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि हम यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मैंने इसको माना है। अब देखना प्रतिस्थापन विधि में हम लेते हैं समीकरण सेकेंड से। क्या, समीकरण सेकेंड से। जब समीकरण सेकेंड से हम लेते हैं तो हमारे पास x माइनस वाई अपान 3 बराबर कितना है 3, ये वाला। इसको x बराबर हम निकालेंगे यहाँ से, तो इस y अपान 3 को उस साइड में करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा y अपान कितना हो जाएगा 3, तो इतना हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इस x बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस y अपान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, x का मान आ गया। इसको मान लो बच्चे ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब इस x के मान को क्या रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो। किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट में। क्या, किस में मैं कह रहा हूँ बच्चे, समीकरण फर्स्ट में रखने को बात कर रहा हूँ x का मान, क्योंकि हम समीकरण सेकंड से x का मान निकाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया। इस x का मान को हम यहाँ पे रखेंगे। आपके पास इस x है ना, 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लो, इनटू क्या होता है x रहता है। इसी x के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा 9 प्लस वाई अपान 3, क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस वाई अपान कितना हो जाएगा 3। अब ये जो प्लस है इस प्लस को लगाओगे और 2y अपान 3 लिखना, 2y अपान कितना 3 बराबर 1 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या करना, इन दोनों में क्या करना, पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, या पहले 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 9 प्लस वाई अपान 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस 2y अपान कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस कितना होगा y होगा, प्लस ये वाला चिन्ह प्लस हो गया। देखो 3 से इसको भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। अब उस 2 को इस 2y मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पे देखो इस y को इस साइड में मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे भी 1 होता है तो ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो जब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो 1 का इस साइड में मल्टीप्लाई करो, 6 को इस साइड में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा, देखो 4 1 कितना हो जाएगा 4y और 1y मिलकर कितना 5y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 5y बराबर 6, इस 9 को इस साइड में ले गए तो 9 हो गया। y बराबर कितना निकल के आया, 6 में से 9 गए कितना -3, ये 5y बराबर, तो y बराबर कितना हो गया -3 बट्टे कितना 5 हो गया। कितना हो गया y बराबर -3 बट्टे 5। इस y का मान समीकरण हम थर्ड में रख दें तो हमें क्या पता हो जाएगा, x का मान पता हो जाएगा, या हम इस y का मान कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें। चलो हम क्या कर देते हैं, y का मान क्या करेंगे, समीकरण हम क्या किस में रखेंगे 2 में रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण x माइनस इस y के स्थान पे रखेंगे इतना, तो यहाँ पे देखो 1/3 जो है 1/3 बाहर कर लेंगे, y को क्या कर देंगे -3/5 रखेंगे y के स्थान पे, इसको बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 बटे कितना 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना 3, ये 3 कैंसिल हो गया तो x प्लस 1/5 बराबर 3 हो गया। 1/5 उस साइड में लेकर चलो, x बराबर 3 माइनस 1/5 हो जाएगा। 5 15, 15 में से 1 गैन कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे कितना 5 आ गया।
x बराबर कितना हो गया 14/5 आ गया। प्रतिस्थापन विधि से आपको हमको क्या निकालना था, एक चीज़ देखना बच्चे, अपना अपन तो करे सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा गलती हुई है। कहाँ पे गलती ये हुई है, समीकरण यहाँ पे 1 है, समीकरण फर्स्ट में -1 है, और हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्या रखा है 1 अकेले रखा है, इसलिए आपका जो आंसर है वो गलत आ रहा है। अगर आप सही करना चाहेंगे तो यहाँ 1 के स्थान पे -1 करेंगे, इसके स्थान पे भी -1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब देखो इस 6 को इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, अब निकल के आएगा y बराबर -3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, y बराबर -3 निकल कर आएगा, इतना आ रहा है। ठीक, y बराबर -3। अब देखो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, y का मान हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 मतलब इसमें रखें तो देखो 1/5, यहाँ 3/5 आया था तो 3/5 नहीं आएगा, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। देखो इस y के स्थान पे -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा -3, ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये 5 नहीं रहेगा, 3/3 होगा, 3 3 कट गया, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 को उस साइड में लेकर चले जाओगे तो 3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाए x बराबर 2, एक ही थोड़ा से मिस हो गया। मिस क्या हो गया कि ये वाला जो समीकरण यहाँ पे रख रहे थे, यहाँ पे जो माइनस था इसको माइनस नहीं रखे थे। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे पढ़ाने में कि अगर माइनस कहीं पे है तो कोई बताने वाला नहीं होता है कि हाँ माइनस कहाँ पे आप छोड़ दिए हैं, कौन सा चीज़। ऑफलाइन में मेरे बच्चे यही होता है कि ऑफलाइन में बच्चे देखते रहते हैं, आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, हाँ सर जी यहाँ वाला माइनस क्या है यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप जो ये त्रुटि कर रहे हैं इससे गलत हो जाएगा कि आपका आंसर नहीं मिलेगा। अब मेरे बच्चे अब क्या होगा, अब आपका आंसर मिल जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर कितना -3 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से चल लेते हैं। अब हम चलेंगे किस में, अब हम चलेंगे इसका जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें जितने भी 5 क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, विलोपन विधि से अभी नहीं सॉल्व किया है। तो अब देखो विलोपन विधि से कैसे करोगे, देखो विलोपन विधि, विलोपन विधि जब हम लगाएंगे तो हमको क्या करना है, इस और इस वाले समीकरण से कोई कुछ भी करें हम, ये दोनों समीकरण को क्या होना चाहिए, चाहे x वाला पद चाहे y वाला पद क्या होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए या कट जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम क्या कर दें, समीकरण फर्स्ट में क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 2 से फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कुछ काम बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। या इसमें करो या तो आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे इस समीकरण में है इसमें भी आप समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या होता है, क्या निकल के आएगा, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -2y/3 हो जाएगा, -2y/ कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो समीकरण फर्स्ट वाले को भी लिख लो, समीकरण फर्स्ट वाले को भी लिखो। देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा आपका x/2, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लो, 2y/3, 2y/ कितना हो गया 3
बराबर -1 है। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसका मतलब ये पूरा पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ने पर मेरे बच्चे यहाँ पे नीचे जो प्लस माइनस करते थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो और कहीं पे होगा। अच्छा, इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, इसमें नहीं है, तो विलोपन विधि से कर रहे हैं तो हमको एक पद विलुप्त करना रहता है, गायब करना रहता है। तो मैंने y वाले पद को क्या कर दिया, पूरा गायब कर दिया। ठीक, अब देखो इसको जोड़ोगे तो मतलब 2x प्लस क्या करना, x अपान कितना कर देना 2। अब कितना हो जाएगा, 6 को -1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, x प्लस x अपान कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 5। 2 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 4x और 1x कितना हो गया, 5x हो जाएगा। कितना हो गया 5x बराबर कितना, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। विलोपन विधि से देखो बच्चे इतना भी ही निकल कर आ गया x बराबर 2। यहाँ पे देखो x बराबर 2, आप प्रतिस्थापन विधि से इतना सारा प्रोसेस करके आए थे तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ 2 पाए थे, हमने विलोपन विधि से यहाँ ही पा गए। अब देखो इस x के मान को कहाँ पे रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। आप रख दो किस में, समीकरण फर्स्ट में रख दो। x का मान यहाँ पे लिख देना, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इतना लिखना। फिर देखो इस x के स्थान पे 2 रख देंगे तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 2 रखें, अपान क्या है 2 है, 2 हो गया। माइनस है, माइनस प्लस है 2y अपान कितना हो गया 3 हो जाएगा, बराबर कितना है माइनस है, माइनस हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस कितना 2y अपान कितना बचा 3 -1। इसको उस साइड में लेकर जाओगे तो 2y अपान 3 बराबर कितना हो गया -1 और -1 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2y अपान 3 बराबर -2। तो ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा y अपान कितना 3 बराबर कितना -1। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। आई होप कि इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आपके लिए अच्छे क्वेश्चन रिवीजन कराए जा रहे हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इनमें से हर एक क्वेश्चन को हम इसलिए करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको रिवीजन रहने से ना रह जाए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दूसरे का पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे का अपन होगा पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे के पहले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती। इसका मतलब वो क्या किसका कह रहा है, भिन्न की बात कर रहा है। कि हम मान लेते हैं हमारे पास जो भिन्न है, हम क्या कर देते हैं माना भिन्न क्या है, हम मान लेते हैं माना भिन्न हमारे पास कितना है x अपान y है। कह रहा अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। हम क्या करें, प्रथम शर्त में क्या कर दें, प्रथम शर्त में लिख देना मेरे बच्चे कि अंश में क्या करना, 1 जोड़ देना। ये अंश है, ये क्या है हर है, इसमें 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो तो कितने में परिवर्तित हो जाता है, 1 में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो यहाँ 1 में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके नीचे 1 होता है, इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना y माइनस 1। और इस y को इस साइड में कर दोगे तो x माइनस वाई बराबर कितना, 1 को इस साइड में करोगे -1, ये इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना होगा, -2 आएगा। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। अब देखो मैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि बहुत बार मेरे बच्चे कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं।
अब देखो एक समीकरण मेरा बन गया, दूसरे समीकरण कैसे बनता है, सेकंड शर्त में आप कहेंगे, सेकंड शर्त में कह रहा है यदि क्या करना है, यदि आपको हर में क्या किया जाता है, हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। देखो अंश और हर में ये एक भिन्न थी, इस भिन्न में क्या कर दिया जाता, अंश में तो कुछ नहीं किया जाता है, हर में क्या किया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न 1/2 में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। 1/2 में परिवर्तित हो गई। अब क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, उसको इधर, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। y को इस साइड में लेके आओ, 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी इसको क्या आप विलोपन विधि से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। चाहे आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटा दीजिएगा, या वैसे ही घटा दोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से x का मान विलोपन विधि से लगा लेंगे तो x का मान निकालेंगे, फिर x का मान किसी भी समीकरण में रख देना। चलो हम और आगे कर देते हैं, आगे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितने, फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। अब देखो क्या करना, x - y बराबर कितना, 2 है, समीकरण फर्स्ट माइनस में है, -2 है, और ये समीकरण सेकंड कितना है, 2x - y बराबर कितना है, 1 है। अब इसमें देखा विलोपन विधि में हमको क्या करना पड़ता है, एक पद क्या करना, गायब करना है। यहाँ माइनस है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको मैं घटा दिया, इसमें यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ये y कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y चला जाएगा तो सॉरी 2x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा। इसमें से 2 और 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 है तो 2 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पे रख दो समीकरण फर्स्ट में, आगे देख लो, x का मान क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रख देना। जब x का मान यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा आपके पास, x का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दो, फिर क्या है, -y है, फिर कितना हो जाएगा, बराबर -2 है। अब क्या हो जाएगा, इस 3 को उस साइड में लेके जाओ तो -y बराबर कितना हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 5 हो गया, माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपको सही लग रहा है? अगर आप कह दें कि उत्तर की जांच हमें कैसे करना है, हमें पता हो जाए कि ये सही है। अगर आपको सही ढूंढना है, सही जांच करनी है, तो उन्होंने कहा है कि प्रथम शर्त में चाहे रख दो ये 1 के बराबर हो जाना चाहिए, चाहे सेकंड शर्त में रख दो, सेकंड शर्त यहाँ पे है, ये क्या 1/2 के बराबर हो जाना चाहिए। कहाँ रखना चाहोगे, कहीं भी रख दो। x का मान अगर यहाँ पे रखोगे तो x का मान कितना है, x का मान 3 है, रख दो यहाँ। y का मान कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, और क्या है, +1 है। देखो 3/5 है, कितना हो गया, 6 हो गया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चे जो आंसर आया वो क्या है, सही है, इसके बराबर हो गया ना यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। चलो आगे मैं चल लेता हूँ। इसी में जब हम आगे चलते हैं, ये तो हमारा कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसी दूसरे का ही हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मान लो वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष किसका, नूरी की, y वर्ष किसका, सोनू की मान लो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नूरी की आयु कितना है, नूरी है उसकी आयु मान लेते हैं कितना, x है। जो सोनू है उसका मान लेते हैं आयु कितनी है, y है। प्रथम शर्त में हम कह देंगे या प्रश्नानुसार कह देंगे, प्रथम शर्त या प्रश्नानुसार कह देंगे कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु की। किसकी आयु 3 गुनी थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी, किसके, सोनू की आयु से।
तो 5 वर्ष पूर्व, अगर ये वर्तमान आयु इनकी x और y है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, आज जितना, जैसे वर्तमान मतलब आज, इस समय कितना आयु है x और y है, इसका 5 वर्ष, आज से 5 वर्ष पूर्व कितना होगा 5, हम आज वर्तमान आयु, जैसे आप 15 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे, 15 में से 5 घटा दोगे तो 10 साल बचेगा। उसी तरीके से वर्तमान आयु इनकी x है, इनकी y है, हमें पता नहीं है कितनी कितनी है, तो मान लिए हैं इनकी x है, इनकी y है, तो हम, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है, किसकी, नूरी की। तो देखो 5 वर्ष पहले पूर्व लिखा लेते, देख लेते हैं। नूरी की आयु में 5 घटा देंगे, सोनू की भी आयु में हम क्या कर देंगे 5 घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी 5 वर्ष पूर्व पहले कितनी आयु थी। देखो 5 वर्ष पूर्व इतनी इतनी हो गई। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि जो नूरी है, नूरी की आयु ये है, ये नूरी जो है इस सोनू को आयु ये है, सोनू की आयु की ये क्या है 3 गुनी है। इसका मतलब इसको इसके बराबर आने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझको इसको बराबर करने के लिए मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x - 5 बराबर 3y - 3x हो गया। अब देखो इसको इस साइड में कर दो तो x - 3y -5 को उस साइड में, यहाँ पे 5 रहेगा यार, 5 वर्ष पहले होगा, मैं कह रहा हूँ क्या होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब देखो ये -15 हो गया और -5 है, तो इसको इस साइड में ले जाओगे तो +5 हो जाएगा। आपके निकल कर आया आपके पास x - 3y, -15 में से 5 गए तो -10 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, एक समीकरण निकल कर आ गया, एक समीकरण। अब दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकाल देना, सेकेंड शर्त लगा देना। सेकेंड शर्त में वो क्या कहेगा, सेकेंड शर्त में कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष पश्चात। थोड़ा से आगे पढ़ोगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उसकी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। मतलब से 2 गुनी कब हो जा रही है, 10 वर्ष पश्चात हो रही है। कब 10 वर्ष पश्चात, वर्तमान आयु x और y है, तो वर्तमान आयु के 10 वर्ष पश्चात, मतलब इस समय कितने हैं x और y के हैं, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे x प्लस, इसमें भी 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो। तो हम क्या कर देते हैं, नूरी में भी 10 जोड़ देते हैं और सोनू में भी क्या कर देते हैं, 10 जोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन फिर आगे पढ़ना, कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, नूरी ये है, इनकी क्या है, सोनू है, ये 2 गुना हो जा रहा है, किससे, इसकी आयु से। इसका मतलब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब क्या करना, x + 10, ये क्या हो जाएगा 2y + 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसको इस साइड में कर दो, x - 2y, 10 को उस साइड में लेकर जाओ, 20 - 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास क्या समीकरण, कितना हो गया, सेकेंड वाला समीकरण हो गया। क्या अब इस वाले और इस वाले समीकरण से विलोपन विधि नहीं लगा सकते। अब की बार x को विलुप्त कर देना, y का मान निकाल लेना, तो ये सोनू की वर्तमान आयु निकल आएगी। फिर उसके बाद x का मान किसी भी समीकरण में रख देना, y का मान किसी भी समीकरण में रख देना, फिर x का मान पता हो जाएगा, नूरी की आयु पता हो जाएगी। इसको कर सकते हो ना विलोपन विधि से। समीकरण जैसे बनाना था, कैसे बनेगा समीकरण मैंने तो बना दिया। चलो नहीं कर सकते, थोड़ा से और हम आगे कर ही देते हैं। चलो यहाँ तक हो गया, आगे देखते हो। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे लिख लेना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर कितना है, -10 है। और यहाँ सेकेंड क्या है, x - 2y बराबर 10 है। x - 2y बराबर कितना है, 10 है। अब क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे घटा दें, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं। 2 के पास कितना हो गया, प्लस में, 3y कितना माइनस में, 3 में से 2 चला जाएगा तो -y बचेगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस इसका कोई मतलब नहीं, माइनस है, -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोनू की आयु कितना हो गया, 20 वर्ष। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो, क्या कर दो, समीकरण फर्स्ट में मान रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x - 3 ×
y का मान रखो यहाँ 20 बराबर कितना है -10 है, -10 हो गया। तो x -3 दूनी 6 बराबर -10 के, तो x बराबर कितना हो गया -10 और प्लस कितना 60 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब नूरी कितना आयु की है 50 वर्ष की है। क्या क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हो गया। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो आगे हम चल लेते हैं। अपने पास इसका 2 क्वेश्चन हो गया इसी में। अब हम क्या कर देते हैं, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चल देते हैं इसी में आगे क्या करेंगे, तीसरे वाले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। दूसरे का तीसरा में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम संख्या मान लेंगे, माना संख्या, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, फिर उससे जो संख्या बनेगी पहले दहाई फिर इकाई की तरफ चलेंगे। फिर जो संख्या का योग कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो संख्या का योग 9 कर देना। फिर संख्या जो पलटेगी मतलब कि जो इकाई में है वो दहाई में चला आएगा, दहाई वाला इकाई में चला जाएगा, तो एक नई संख्या बन जाएगी। जब नई एक संख्या बनेगी तो कह रहा कि जो नई संख्या बन रही है वो पुरानी संख्या से कितना है, थोड़ा से देख लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 गुना, अच्छा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो जो पुरानी संख्या थी उसका 9 गुना, जो नई संख्या बनी उसके 2 गुने के बराबर है, तो उसको बना देना। तो आपके पास उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखते रहना आप। 2 अंकों की संख्या मान लो मेरे बच्चे, मान लो इकाई का अंक क्या मान लो, इकाई का अंक मान लो कितना x मान लो, दहाई का अंक कितना मान लो, दहाई का अंक मान लो आपको क्या है y है। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी क्या आपके पास 10y + x बनेगी। देखो कैसे, हम वो कह रहा है कि दहाई, देखो इकाई का अंक x माने तो इकाई x हो गया और दहाई कितना मान ले y हो गया। तो जो संख्या बन के आएगी वो क्या हो जाएगी, इकाई का अंक x और इसमें हम दहाई का अंक ये क्या है y है। तो ये संख्या बन गई। अब मेरे बच्चे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है दिया है, या प्रश्नानुसार कह देंगे कि प्रश्नानुसार कह देंगे कि आपके पास संख्या का योग मतलब इकाई का अंक और दहाई के अंक को जोड़ोगे तो ये कितना दे रखा है 9 दे रखा है। इसको आप एक समीकरण मान लेना। ठीक, अब देखो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा यदि अंकों को उलट दिया जाए, क्या कह रहा है, इस अंक का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी 2 गुना है। किस अंक का 9 गुना, जो आप संख्या बनाए हो इस अंक का 9 गुना, मतलब जब हमारे पास 10y + x जो हमने संख्या बनाया, यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार फिर या शर्तानुसार, प्रथम शर्त में द्वितीय शर्त में लिखना। कह रहा कि जो संख्या है इसका 9 गुना, संख्या हमने क्या बनाया है 10y + x बनाया है, इसका अगर 9 गुना ये जो पलट कर बनी संख्या कौन होगी, जो नई संख्या, अच्छा नई संख्या अभी हम बनाए ही नहीं है, नई संख्या बना लो, यहाँ पे हटा दो नई संख्या। जो नई संख्या बन के आएगी वो क्या बनेगी, देखो संख्या को अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या होगी, नई संख्या होगी संख्या के अंक इस y को इसके x के स्थान पे, मतलब जो y है दहाई के स्थान पे है तो उसको इकाई के स्थान पे लेकर चले जाओ, और जो इकाई के स्थान पे है उसको दहाई के स्थान पे लेकर चले आओ। तो नई संख्या क्या बनेगी, हमने इकाई के स्थान पे x है तो इसको दहाई के स्थान पे कर दो, जो दहाई के स्थान पे है इसको इकाई के स्थान पे कर दो। तो हमारे पास 10x + कितना हो जाएगा y हो गया। ये क्या हो गई हमारे पास, ये बन गई नई संख्या, यहाँ पे लिखना नई संख्या, ये क्या बन गई नई संख्या बन गई।
अब क्वेश्चन में कह रहा है जो संख्या है, कौन वाली संख्या, पुरानी संख्या, उसका 9 गुना जो नई संख्या बन रही उसके 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार लिख देना। क्या होगा, जो संख्या है, संख्या कौन है, पुरानी वाली संख्या कौन है, ये है, ये 10y + x है, इसका 9 गुना मतलब 9 गुना, ये 9 गुना जो संख्या नई संख्या बन रही है, पलट कर जो नई संख्या बन रही, हमने पलट कर कौन नई संख्या बनाई, देखो इकाई था, इसको दहाई पे ले गए, इसको दहाई वाला इकाई पे ले गए, तो हमने नई संख्या बनाई ये वाली। इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का जो संख्या बन रही 10x + y, इसका क्या 2 गुना के बराबर कौन है, जो पुरानी संख्या का 9 गुना है, ये क्या है, बराबर है। अब देखो एक समीकरण ये बन के आया, एक समीकरण यहाँ से बनेगा, इन दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90y + 9x हो जाएगा, 10 दूनी 20x प्लस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड में, इसको भी इस साइड में कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, या इसको उस साइड में कर दो, इसको भी उस साइड में कर दोगे, या हम ऐसे कर सकते हैं 20x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 90y + 9x हो जाएगा। देखो अब इसको इस साइड में लेकर आओ तो 20x - 9x हो जाएगा प्लस 2y, 90 इस साइड में आएगा तो -90y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 90 में से 2 जाएगा तो -88 हो जाएगा, 88y बराबर कितना हो जाएगा 0। 11 से कैंसिल कर दो, 11 का नाम 11, 11 8 88, हाँ 11 8 88 हो गया। अब कितना बचा आपके पास, और इस तरफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 11 से क्या कर दो, उस समय डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो यहाँ पे अच्छा 11 लिख सकते हो ऐसे, यहाँ भी क्या कर सकते हो 11 लिखोगे, यहाँ भी 11 लिखोगे, 11 8 88 हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे बचेगा 8y - 8y। अब इसको 11 से 0 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया अपना सेकेंड वाला समीकरण हो गया। फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को क्या करिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इसको मान लेना क्या बच्चे, समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना, आप विलोपन विधि से क्या करेंगे मेरे बच्चे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट ये है, सॉरी ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। हम चलो सॉल्व ही कर देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। चलो समीकरण यहाँ पे लिख लेना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर कितना 9 है। सेकेंड क्या है, x - 8y, x - 8y बराबर कितना है 0। यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस माइनस, चूँकि ये प्लस में है ये माइनस में हो गया, तो क्या हो गया x कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना 9, ये जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस y का मान क्या कर देना, समीकरण फर्स्ट में रख दो y का मान, तब क्या करोगे x प्लस यहाँ पे y का मान रखो कितना 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर इस 1 को इस साइड में 9 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सलूशन। आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिवीजन चल रहा है इसलिए अपन को क्या करेंगे, स्पीड में चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर और भी अच्छे तरीके से देखना है तो आप हमारे सेशन को जाकर देखें। मतलब जो बच्चे दोबारा देख रहे हैं वही ये इसको रिवीजन करेंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे जाकर के प्लेलिस्ट में जो सेशन है उस सेशन को जाकर के देखें। चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं, हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन होगा दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन होगा। दूसरे के चौथे वाले क्वेश्चन की हम बच्चे बात करेंगे। तो दूसरे के चौथे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट
100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। इसको मेरे बच्चे बहुत ही आसानी के साथ अपन को क्वेश्चन को करेंगे। मान लेना आप क्या माना कि जो 50 रुपये की नोट है, 50 की नोट है, 50 रुपये की नोट x मान लेना, और जो 100 रुपये की नोट है उसको क्या मान लेना आप, y मान लेना। मैंने क्या कहा, 50 रुपये की नोट बराबर x नोट है और 100 रुपये की नोट बराबर y मान लेना। तो कुल नोट कितनी हो जाएगी, कुल यहाँ पे कुल नोट कितनी हो जाएगी, कुल नोट की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल नोट की संख्या है आपके पास 25 कुल नोट की संख्या है। इसका मतलब 50 रुपये की नोट x है, इसका मतलब x नोट, और 100 रुपये कितना नोट है, y नोट है। तो 100 रुपये की y नोट, यहाँ पे नोट की संख्या भी लगा देना, यहाँ भी संख्या लगा देना। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक समीकरण आपको देखने को मिल गया, ये पहला समीकरण। देखो फिर से समझो, कह रहा कि 50 रुपये, मैंने कहा कि 50 रुपये की नोटों की संख्या मान लेते हैं x है, और मान लेते हैं कि 100 रुपये की नोटों की संख्या मान लेते हैं कितना है, y है। इस कुल नोट इनके पास कितना है, 50 है। इसका मतलब 50 रुपये की नोट को और 100 रुपये की नोट को जोड़ देंगे तो इस 25 नोट के बराबर हो जाएगी। एक समीकरण निकल कर आया। अब यहाँ से लिख देना प्रश्नानुसार। क्या लिख देना, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, इनके ये कितना रुपया निकालने गई थी कितना, 2000 निकालने गई थी। अब ये 2000 के बराबर क्या होगा, अगर 50 रुपये की x नोट है, 50 रुपये की x नोट है, तो इस कुल रुपया कितना हो जाएगा। देखो जैसे 2 रुपये के कितने, 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो इसका मतलब कुल कितना रुपया हो जाएगा। ये 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, कुल रुपया हो जाएगा 5 को 2 से मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 10 रुपये हैं। तो यहाँ पे देखो 50 रुपये की x नोट है, 50 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 रुपये की नोटों से कितना रुपया बन रहा है उसको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 को क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 50 के नोट से कितना रुपया प्राप्त हो जा रहा था उसको पता हो गया। अब देखो 100 रुपये से कितना रुपया मिल रहा है। देखो मान लेते हैं हमारे पास जो 100 है इसको y से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 को y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 रुपये से 100 की नोट से कितने रुपए थे वो पता हो गए। अब इस 100 रुपये से कितने रुपया 100 रुपये की नोट से कितने रुपया बन रहा था वो, और 50 रुपये की नोट से कितने रुपया बन रहा था उसको, इसको और इसको जोड़ दोगे तो 2000 रुपये उनका बन जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया, अपन को पास हो गया दूसरा समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो अब हम इसको क्या विलोपन विधि से करें, बिल्कुल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में विलोपन विधि करने के लिए यहाँ पे 50 है ना, यहाँ पे 50 है तो मैं क्या कर दूंगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके पास 50 आ जाएगा। हम क्या करने के, समीकरण फर्स्ट में 50 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नया समीकरण क्या बनेगा, 50x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा प्लस 50y हो जाएगा। यहाँ पे 50 को 25 से 25 पंचे 125 मतलब 1250। ये क्या हो गया अपन के पास, ये एक नया समीकरण हो गया। इसको मान लेते हैं ये हमारे पास तीसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे लिखना बच्चे समीकरण समीकरण थर्ड और सेकंड से, समीकरण थर्ड और सेकंड से क्या करेंगे, देखो थर्ड वाला अपन लिख लेते हैं यहाँ 50x प्लस 50y बराबर कितना 1250। इसको लिखो 50x प्लस 100y बराबर कितना 2000। ठीक, घटा देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस। देखो यहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था तो माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता घटाने पे। देखो 50x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया। 100 क्या हो गया, माइनस में हो गया। 100 में से अगर हम क्या कर दें 50 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा,
50 वाई निकल कर आएगा। देखो 2000 किस में है, माइनस में है, प्लस में नहीं है। 2000 के पास माइनस है, 2000 में से 1250 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 750 आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। इससे माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 5 वाई बराबर कितना, 75, 5 एक 5 और 15 पचे 75, तो वाई बराबर कितना निकल के आया, हमारे पास निकल के आया वाई बराबर कितना निकल के आया, 15। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की कितनी नोट हो गई, 15 नोट हो गई। इसका मतलब 100 रुपए से कितना रुपया बन रहा है, 100 की नोट से कितना रुपया बन रहा है, 1500 बन रहा है। अब देखो हमको क्या निकालना था, कितने कितने नोट प्राप्त हुए, तो हमें 100 रुपए की कितनी नोट प्राप्त हुई, 15 नोट प्राप्त हुई। इसको समीकरण फर्स्ट में रख दो, वाई का मान यहाँ पे लिख देना, क्या कर देना, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो क्या था अपना समीकरण फर्स्ट, एक्स प्लस यहाँ पे वाई के स्थान पे 15 रख दो, 15 बराबर समीकरण फर्स्ट क्या बना था, इसको नहीं, ये सिर्फ 25 लेंगे, ये 25 हो गया। 15 को उस साइड में कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो क्या ये हमारा मान सही आ रहा है, इसको चेक भी कर लो। देखो y कितना है, 15 है, y की 100 रुपए की नोट कितना है, देखो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी माने थे, y, तो इसका मतलब 100 रुपए कितनी नोट आ गई, 15 नोट आ गई। जब 15 नोट 100 रुपए की है, इसका मतलब उसके पास कितना है 100 रुपए का नोट के, 100 रुपए की नोट से कितना रुपया है, 1500 रुपया है। अब यहाँ पे देखो x बराबर 10 है, इसका मतलब 50 रुपए की कितनी नोट हैं, 10 नोट हैं। और तो 50 रुपए की जब 10 नोट है तो इसका मतलब उसके पास कितना रुपया है, 500 रुपया है 50 रुपए की नोट से। तो 500 रुपया यहाँ से था और जो 100 रुपये से 1500 रुपये था तो उसका हो गया 2000 रुपये, कंप्लीट हो गया ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो आगे चल लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन का जो तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखें पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। पहले हम क्या लेते हैं, जो नियत किराया है। माना कि क्या जो नियत किराया है, नियत किराया यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, माना कि जो नियत किराया है, नियत किराया कितना है, मान लेते हैं x रुपया क्या है, नियत किराया है। उसके बाद कह रहा है कि इस जो नियत किराया है उसके बाद किराया लगता है। तो नियत देखो 3 दिन का एक नियत किराया है, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। अगर ये 3 दिन तक अगर पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन तक एक तो नियत किराया है, चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये कुछ भी है, लेकिन वो फिक्स है 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद अगर और भी कुछ होता है तो उसमें कितना अलग किराया लगता है, वो फिक्स जो किराया है उसके बाद अलग किराया लगता है। तो जो अलग किराया लगता है वो कितना मान लेते हैं, हमारे पास कितना है, नियत किराया x हो गया। जो अतिरिक्त किराया लग रहा है, अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपया मान लेते हैं। हमने 3 दिन का नियत किराया यहाँ पे लिख देना, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया कितना, y रुपया। अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अगर सरिता क्या है, यहाँ पे देखो
सरिता जो है, ये सरिता कितने दिन रख रही हैं पुस्तक को? 7 दिन रख रही हैं। तो 3 दिन तक तो नियत किराया कितना है? x रुपये है। इसका मतलब जो प्रथम शर्त में कह दें या प्रश्नानुसार कह दें, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देना या प्रथम शर्त से कह देना कि 3 दिन का जो किराया है x रुपया है। उसके बाद देखना सरिता कितने दिन ले जा रही पुस्तक को रख रही हैं? 7 दिन। 3 दिन का नियत किराया x रुपये, तो इसको तो देंगी ही देंगी। उसके बाद अतिरिक्त किराया y रुपया देंगी। कितने दिनों तक देंगी? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद मतलब इसमें 7 दिन रखे रहेंगे, इसमें 3 घटा दोगे तो कितने दिन बचा? 4। 4 दिन का जो किराया होगा वो y के हिसाब से अतिरिक्त किराया देंगी। तो इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे y में, तो आपके पास कितना हो गया? 4y। ये 4y जो अतिरिक्त किराया लग रहा है और जो x जो नियत किराया है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना दे रही हैं? 27 रुपया दे रही हैं। ये क्या हो गया? समीकरण आपका फर्स्ट निकल आया। अब देखना यहाँ पे लिख देना सेकंड शर्त। अभी और भी शर्तें हैं। सेकंड शर्त में क्या कह रहा? सेकंड शर्त में कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सुशी की बात हो रही है। सुशी कितना दिन? 5 दिन तक बुक रख रही हैं। ठीक, जब सुशी 5 दिन तक रख रही हैं तो 3 दिन तक तो इनके लिए भी क्या होगा? किराया नियत लगेगा। कितना? x रुपये लगेगा। x रुपये लगेगा। उसके बाद 3 दिन कितना? 3 दिन तक तो नियत हो गया। उसके बाद बचा कितना? 3 इसमें घटाओगे तो कितना बचा? 2 दिन। 2 दिन का जो किराया होगा अतिरिक्त जो लग रहा है y के हिसाब से इनको 2 दिन किराया देना पड़ेगा। तो इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो y में, तो 2y इनको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। और इस अतिरिक्त किराया और ये जो नियत किराया इसको जोड़ दोगे तो ये कितना दे रही हैं? ये दे रही हैं 21 रुपये दे रही हैं। कितना दे रही हैं? 21 रुपये दे रही हैं। ये दोनों समीकरण बन गए। अब मेरे बच्चे अब क्या कर देते हो, इसको इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, सॉल्व तो मैंने बहुत बार बता चुका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट और क्या कर देना सेकेंड समीकरण से सब लिखना। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है? x + 4y बराबर कितना है? 27। सेकेंड क्या है? x + 2y बराबर 21। विलोपन विधि माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया? कट गया। 4 में से 2 जाएगा तो 2y हो जाएगा। 27 में से 21 गया तो कितना हो गया? 6। 2 1 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना निकल गया? 3। y बराबर कितना निकल गया? 3। जो अतिरिक्त किराया लग रहा था वो कितना लग रहा था? 3 रुपया अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन लग रहा था। प्रत्येक दिन का कितना किराया अतिरिक्त लग रहा था? 3 रुपया लग रहा था। अब नियत किराया जो है, नियत किराया भी अगर आपको पता करना हो तो नियत किराया कितना हो जाएगा? इस y के मान को क्या कर देना? किसी भी समीकरण में रख दो। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका क्या? ये हो गया अतिरिक्त किराया। ये हो गया अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया हो गया। नियत किराया क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देना नियत किराया। नियत किराया, नियत किराया क्या हो जाएगा? y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना। जब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस यहाँ पे 4 है, y है, y के स्थान पे कितना? 3 रखोगे। 3 हो गया बराबर कितना? 27 है ये वाला। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 12। इस 12 को इस साइड में लेके जाओ, 27 - 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 27 में से 12 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये अतिरिक्त किराया जो लगता था, सॉरी, ये जो नियत किराया था वो 15 रुपये लगता था प्रत्येक दिन, और ये जो अतिरिक्त किराया था प्रत्येक दिन कितना लगता था? y लगता था। तो y का मान कितना हो गया? 3। तो अतिरिक्त किराया कितना लगता था? 3 रुपये लगता था। आई होप कि मेरे बच्चे आज का रिवीजन वाला क्वेश्चन जितने थे सब समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, और जो भी चैप्टर नंबर 4 है उसको बहुत ही बेहतरीन के साथ बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। किसी को कहीं डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को मैं लूँगा और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में समाहित करूंगा आपके डाउट को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।